अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बैंड कटिंग का तरीका। बहुत सारी लड़कियों को इंतज़ार था तो फाइनली आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने थोड़ा सा अभी इसको लेट ही लेकर चलना था, लेकिन आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट थी कि मुझे ये बनाना पड़ा। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं आपको कुछ ऐसे मेथड के साथ सिखाऊं कि आपको हमेशा से याद रहे और सारी ज़िंदगी आपको ये मेथड भूले भी ना और आपके पास एक चीज़ आ जाए। तो फिर आज मैं आपको बताती हूँ कि बैंड की कटिंग कैसे करते हैं। आज मैं अभी आपको सिर्फ बैंड की कटिंग बताऊंगी क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कटिंग ही वही होती है। उसके बाद आती है शर्ट की कटिंग, लेकिन जब हम जोड़ने का तरीका बताएंगे तो इंशाल्लाह आपको शर्ट की कटिंग भी बताऊंगी। अभी जो बैंड की कटिंग करनी है उसके लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ के लिए गाइड करूँ तो आपने एक बुकरम का पीस इस तरह से ले लेना है। ये 6.5 है, 7 भी ले सकती हैं, 6 भी ले सकती हैं या 8 भी ले सकती हैं। ये 6.5 इंच का मैंने एक पीस लिया और इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 10 इंच तक है। सॉरी, चौड़ाई 10 है और जो लंबाई है वो 6, 6.5, 7 भी ले सकते हैं। इतने से पीस पर आपके 2-3 बैंड आराम से निकल सकते हैं। बुकरम का साइज़ आपको मैंने बता दिया है कि आपने इतना बुकरम लेना है। उसके बाद जो आपने निशान लगाना है, वैसे उससे पहले अगर आप एक काम कर लें कि आप ना हल्की इस्त्री रख कर इस पर हल्की सी इस्त्री कर दें। ये आपस में थोड़ा बहुत चिपक जाएगा, उससे ये होगा कि आपकी चीज़ इक्वल कटिंग हो जाती है। थोड़ा बहुत करना है आपने, बहुत ज़्यादा इसको नहीं चिपका देना। ये हो गया। उसके बाद आप स्केल के साथ एक सीधी लाइन लगाएं, क्योंकि आपकी मतलब बुकरम कहीं से, अब जैसे आपको ये भी शेप नज़र आ रही होगी, एक सीधी लाइन लगाकर उसके बाद आप अपना, जैसे ये मैंने सीधी लाइन लगाई है, इसके बाद मैं अब शुरू करती हूँ कि आपने ये बंद वाले हिस्से से 3 इंच का निशान लेना है। बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखें बुकरम का और 3 इंच का निशान लें। उसके बाद आपने यहाँ से लेना है 8 इंच का। 8 इंच का निशान इसलिए बता रही हूँ कि हर किसी के बैंड का साइज़ डिफरेंट होता है। आपने फ़िलहाल जो बुकरम पे कटिंग करनी है वो 8 इंच ही करनी है। 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर नीचे से ऊपर की तरफ जो आप निशान लगाएंगे वो लगाएंगे तकरीबन इस लाइन से। फिर आपने इस लाइन से चलना है। नीचे से ऊपर की तरफ जो निशान लगाएंगे वो 2.25 इंच का लगाएंगे। 2.25 इंच का आपने ये निशान इस तरह से करके नीचे से ऊपर लगाना है। लाइन लगा रही हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। अब आपने इस डॉट को और इस डॉट को आपस में मिलाते हुए एक गोलाई बनानी है। गोलाई बड़े ही फ्री हैंड के साथ और बड़े ही अच्छे तरीके से बनानी है और बड़े ही स्मूथ हैंड के साथ आपने इस डॉट से इस डॉट तक एक बड़ी खूबसूरत सी गोलाई बनानी है। गोलाई आपकी आएगी यहाँ से यहाँ पर, बाकी आपने थोड़ा सा सीधी शेप दे देनी है। गोलाई बस आपने जहन में रखना है कि आपकी गोलाई यहाँ पर बननी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ही ढीला हाथ रखना है आपने। जब आप स्मूथ हैंड के साथ वर्क करते हैं तो आपकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब आप टाइट हैंड रखेंगी तो आपकी ये ड्राफ्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। ये देखें, आपने बड़े ही ढीले हाथ के साथ जो बैंड की शेप है, सबसे बढ़कर वही चीज़ होती है, आपने वो देनी है, ये चीज़। अब उसके बाद आपने 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच में इसलिए बता रही हूँ कि लेडीज़ बैंड 1 इंच ही खूबसूरत लगते हैं। 1 इंच से कम कर दें, लेकिन 1 इंच से ज़्यादा आपने नहीं करने। चौड़े बैंड बहुत कम जगहों पर सूट करते हैं। और जैसे ही आपने 1-1 इंच का निशान लगाते लगाते राउंड की तरफ जाना है तो आपने अपने इंचेस टेप को भी राउंड करना है। बिल्कुल ऐसे रख के 1-1 इंच का निशान नहीं लगाना, आपने फिर राउंड के साथ साथ चलते हुए 1-1 इंच का निशान लगाना है। फिर आप इन डॉटेड को आपस में मिला दें। इस तरह से। अब आप अगली शेप की बात अगर कर रहे हैं तो अब देखें, जब हमारे पास, मैंने आपको बहुत बड़े साइज़ में मतलब 8 इंच का साइज़ बताया। बहुत कम लोग यानी हेल्दी लोगों का 8 इंच होता है।
अब आपने क्या करना है, जब आपकी शर्ट कटिंग हुई होगी, शर्ट पर आपने साइज लिया है और किसी का बैन आ रहा है 14 इंच, राउंड अबाउट आ रहा है 14 इंच, तो 14 का हाफ क्या होगा, 14 का हाफ होगा 7 इंच। जब आपने साइज, बैन का साइज ये ड्रॉ करने के बाद, ये फ्री हैंड एक पैटर्न तैयार करने के बाद आपने फिर जब 14 इंच का यानी हाफ में 7 इंच का साइज लेना है, तो आपने ऐसे रख के नहीं लेना, आपने ऐसे राउंड करना है। यहाँ से इंच टेप को राउंड करके आपने अपना निशान लगाना है, ऐसे सीधा रख के नहीं निशान लेना। आपका 6 इंच बैन है यानी 12 इंच है, 13 इंच है, 14 है, 15 है या 16 है, जितना भी है ना, आपने बस ऐसे राउंड में रख के तो निशान लगाने हैं, जितना भी आपका बैनर। उसके बाद आप यहाँ से शेप दे सकती हैं। शेप ये हो सकती है कि आप बिल्कुल सीधा भी बना सकती हैं, सीधे के बाद ऐसे राउंड भी कर सकती हैं, हल्का सा जो ब्रांडेड टच होता है ये चीज़ राउंड में भी जा सकती है। बिल्कुल आप एक कॉर्नर को भी कट कर सकती हैं। ये फिर डिफरेंट शेप्स हैं बैन की जो आप दे सकती हैं, लेकिन आपने साइज़ अपना हमेशा, अभी तो आपने 8 इंच पे ये पैटर्न तैयार किया, लेकिन अगर आपको 8 इंच ही बैन चाहिए तो आपने यहाँ से 8 इंच गोलाई करके जब देखेंगी इस तरह से, ये जब आपने गोलाई की है तो ये आप देख सकती हैं कि अब 8 इंच किधर आ रहा है और पहले 8 इंच किधर था, अब ये 8 इंच आ रहा है और ये आपके बैन का 8 इंच साइज। इसलिए राउंड पे साइज लीजिएगा, आपका बैन कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। मैं कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ कि इसकी शेप कितनी खूबसूरत बनती है। 8 इंच पर ही ले जाती हूँ। शेप आपकी मर्जी है, आप आगे से किसी भी तरह की शेप ले सकते हैं, तकोन लें, चकोर लें या फिर सीधा ही रख लें, आपकी चॉइस है। अच्छा, बुकरम जब आप खोलेंगी तो आप इसको दोबारा से गर्म कर लीजिएगा हल्का सा, तो फिर ये खुल जाएगा। ये अब आप देखें कि बैन की शेप कितनी खूबसूरत आई है, इस तरह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कमीज़ पर भी लगाना बताऊंगी, लेकिन बैन की कटिंग बहुत ज़रूरी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी। जो बिल्कुल न्यू हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको अभी अभी स्टिचिंग उन्होंने स्टार्ट की है, उनके लिए क्या तरीकाकार है कि आपका बैन किस तरह से परफेक्ट कटिंग हो जाए, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना है सिर्फ एक पेपर जो आपको बाहर से 2-3 रुपए का आसानी से मिल जाता है, और उस पेपर को कहते हैं, ये जो मैथ्स का मतलब होता है काउंटिंग के लिए जो यूज़ होता है पेपर, वो वाला आप ले सकते हैं। ग्राफ पेपर भी कह सकते हैं। ऐसी शीट आप ले लें और उस पर आपने इस तरह बंद करके नंबरिंग लिखनी है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ। और यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद 1 लिखा हुआ है, यहीं से नीचे आपने 2, यहाँ पे जो आपने नीचे की तरफ काउंटिंग लिखनी है वो 21-22 तक लिख लें आप नंबरिंग। अच्छा जी, ये मेरे पास पैटर्न कटा हुआ है, ये मैंने अपनी स्टिचिंग के लिए काट के रखा हुआ है। एक बार जब कटिंग कर लेते हैं फिर बहुत आसानी होती है। किसी भी हार्ड पेपर पर काट लें, ड्रेसेस की मॉडल पिक्चर्स होती हैं उस पर काट लें। आपको मैं ये कॉपी करना बताती हूँ, और नंबरिंग इसलिए है कि मैं बाद में आपको ज़रा थोड़ा सा डीपली समझा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये बॉक्स वाले पेपर्स में और नंबरिंग के साथ समझाने का मकसद ये है कि आप जैसे कि यहाँ पे आपने 2 और 3 को आप देखें अगर, तो 2 के बाद वाली जो लाइन है वहाँ पे आप डॉट लगाएं, ठीक है। यहाँ से देखें नीचे जो काउंटिंग जारी है वहाँ से भी 2 के सामने एक लाइन छोड़ के डॉट लग रहा है। अब ये डॉट जो है 3 और 4 दोनों को एडजस्ट करा है, यानी 3 और 4 वाली जो लाइंस आएंगी, इतना हमारे पास बैन होना चाहिए। यहाँ से लेके 8 इंच तक आपने बिल्कुल सीधा चलना है। यहाँ से लेके 8 इंच नहीं, सॉरी 8 नंबर, जो 8 नंबर आपने लिखा है वहाँ तक आपने बिल्कुल सीधा आना है। 8 नंबर तक आपने कोशिश करनी है आपकी लाइंस बिल्कुल सीधी हों। अब कर्व बनाने के लिए कर्व की थोड़ी सी डिटेल्स में अगर हम बात करते हैं तो इन बॉक्सेस के साथ आपको समझ आ जाएगी। 8 तक तो सीधा चला गया। अब यहाँ पे 9 और 10 में फ़र्क है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 9 और 10 बड़ी हल्की राउंड है। ये जो ये वाली लाइन है ना,
इस लाइन से हल्का सा साइड पर हो गया और यहाँ से भी आप देखें हल्का सा ऊपर की तरफ आ चुका है, जबकि 11 इंच पे थोड़ा सा ज़्यादा ये इस बॉक्स के अंदर की तरफ हो गया। अब आपने करना ये कि यहाँ से लाइन, ये वाली लाइन बॉक्स के अंदर तो गई है, लेकिन साथ ही आपकी ये लाइन भी थोड़ी सी आगे की तरफ चली गई है। ये आप देखें ये डॉटेड के साथ थोड़ा सा मेंशन हो रहा है और आपको समझ भी आ रही है। इसी तरह जब 12 पे आगे आप अगर बात करते हैं तो हल्का हल्का आपने जितना पिछला डॉट लगाया उससे अपने अंदाजे से थोड़ा सा, ये बॉक्स का अंदाज़ा इसलिए आप रखें कि इस बॉक्स में आपने थोड़ा थोड़ा आगे होते जाना है। पीछे से भी आगे हो रहे हैं तो अगली लाइन को भी आगे ज़रूर करना है। उसके बाद अगर 13 पर जाते हैं और 14 तक अगर बात करते हैं तो देखें बॉक्स का बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर हो गया और यहीं पे अगर देखी जाए तो ये लाइन सीधी अगर हम ऊपर देखें 3 और 4 के दरमियान में लग रही है। 3 और 4 के दरमियान में ये लाइन आ रही है। 14 तक आप डॉट लगाएं, 3 और 4 का दरमियान होना चाहिए, तो फिर आप ये हल्का हल्का कर्व यहाँ तक लेकर जाएं। उसके बाद आगे मज़ीद एडजस्ट करें इसको कि अगला बॉक्स फिर आपने थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। और जो 16 नंबर वाला बॉक्स है ना, अब वो देखें कि उसकी लाइन जा रही है 4 और 5 के दरमियान में। 4 और 5 के दरमियान वाली लाइन जब आप यहाँ पे डॉट लगा के ये कर्व इसके साथ मज़ीद मतलब अटैच करेंगी ये लाइन, तो आपका कर्व परफेक्ट होता जाएगा। यहीं पर आप 17 देखें कि थोड़ा सा बॉक्स के मिड में चला गया, मिड से भी बल्कि थोड़ा आगे चला गया। 18 में आप देखें कि कॉर्नर में आने के मतलब दरमियान में आने के बजाय अगले बॉक्स पर निकल गया। ये देखें आप कितना फ़र्क, आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि ये हम कहाँ से शुरू हुआ था कर्व और कहाँ जाता जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 नंबर के ब्लॉक्स के बीच में हमारी लाइन लग चुकी है। ये चीज़ें थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं बिगनर्स के लिए जो बिल्कुल न्यू हैं। इसी के साथ साथ अगली लाइन को भी आपने साथ मेंटेन करना है। अब अगली लाइन देखें 8 के बॉक्स पर लग रही है, 8 के बॉक्स पर लग रही है। अब ये हमारा कर्व आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल परफेक्ट बनते बनते इन बॉक्स के ज़रिए 19 पर अगर देखें तो ये कॉर्नर पर अगर गया है, यानी कि ये जो 6 और 7 की दरमियान की लाइन थी वहाँ पर आ गया है और जाके हमारा 20 इंच पे बैन थोड़ा सा आगे की तरफ करके ये ख़त्म हुआ है। यहाँ से अगर बैन का कॉर्नर देखते हैं, यानी जो शेप आई है वो यहाँ से आई है 9 और 10 के दरमियान में, और ये जो एंड नीचे वाली लाइन का एंड हुआ है ये हुआ है 7 और 8 के दरमियान में। अब ये डॉटेड की मतलब डॉटेड को अटैच करते हुए जब आप ये अपना कर्व बनाएंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये नंबरिंग लिख लें और इसी तरह डॉटेड के साथ चलें, आपके पास एक परफेक्ट पैटर्न आ जाएगा बिल्कुल इसी तरह। फिर आप इस पेपर को कट कर लें, या तो इसको किसी हार्ड चीज़ पर पेस्ट कर लें या किसी हार्ड पेपर पर आप ये काट लें और आपका फिर बैन हमेशा के लिए आपके पास एक पैटर्न आ जाएगा। बस आपने फिर साइज़ चौड़ा और छोटा करना होगा। जब आप इसका पैटर्न कट करेंगी तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, जो मैंने पैटर्न रखा हुआ है ये देखें, ये 4 5 6 7 8 ये आपको एक नंबरिंग नज़र आ रही है। ये नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये 3 इंच के बाद आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये आपने 3 इंच के बाद, ये आपके 3 इंच की लाइन है, इसके बाद आपने 1 इंच, ठीक है, ये 2 इंच, बल्कि बीच में आपने आधे इंच की भी लगानी है लाइंस, आधे इंच की भी लाइन आपने बीच में लगानी है। इस तरह बीच में आधे आधे इंच की भी लाइंस लगाएं। इसका जो मकसद है वो ये है, जैसे कि अब यहाँ पे ये 3 इंच तक था, 3 इंच तक सीधी लाइन आ गई। अब ये आ गया 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच और 8 इंच। अब इसका मकसद ये है कि जब आप ये एक बार काट के रख लेंगे, ये जो बीच की आधे इंच की लाइन है 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 और ये 8 और आगे 8.5 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका मकसद ये है कि जैसे कि मैंने ये पैटर्न काट के रखा है, इसका मकसद ये है कि जब मैंने किसी की शर्ट पे बैन बनाना है तो जब मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है, राउंड में जब मैंने उसका साइज़ लिया है तो मेरे पास किसी का आ रहा है 12 इंच का बैन। अब मेरे पास ये 12 इंच का ऑप्शन है, मैंने इसी पैटर्न को यहाँ तक बुकरम पर निशान लगा के
फटाफट बैन काट लेना है, ना तो मुझे बार बार मेजर करने की ज़रूरत है और ना ही मुझे शेप बनाने की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर मेरे पास किसी का बैन 7.5 मतलब 15 इंच आ रहा है तो मैंने 7.5 पर ये बुकरम पर पैटर्न निशान लगाने हैं और ये सारी शेप कटिंग कर लेनी है। पैटर्न मेकिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, खासतौर पर इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बजाय इसकी कि आप इसको बार बार मेजर करें। तो इस वीडियो पे प्लीज़ 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 बहुत सारे लाइक्स चाहिए मुझे। जो न्यू है वो साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, पर लाइक्स मुझे काफ़ी सारे चाहिए। आप सब देखते तो हैं लेकिन आई थिंक लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि बैन को शर्ट पे कैसे बनाना है। अल्लाह हाफिज़।